लुधियाना में घर में घुसकर हत्या करने का मामला। घटना की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद। मृतक का नाम परमजीत सिंह। पुलिस कर रही मामले की जांच। उत्तराखंड के हल्द्वानी में अतिक्रमण हटाने के खिलाफ याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। नैनीताल हाई कोर्ट के रेलवे की जमीन से कब्जा हटाने के फैसले का विरोध। उत्तराखंड के हल्द्वानी अतिक्रमण मामले में सीएम धामी का बयान। बोले कोर्ट के फैसले के आधार पर होगा काम। न्यायालय का जो भी निर्णय आएगा या जो निर्णय हाईकोर्ट का आया है, माननीय उच्चतम न्यायालय का आएगा, राज्य सरकार उस पर काम करेगी। हाईकोर्ट के फैसले के बाद सड़कों पर आए हजारों लोग। पूर्व सीएम हरीश रावत मौन धरने पर बैठे। दिल्ली कंझावला केस के 5 आरोपियों की आज खत्म हो रही है रिमांड। 2 जनवरी को रिमांड पर भेजे गए थे आरोपी। 5 आरोपियों मनोज, दीपक, अमित, कृष्ण और मिथुन को रोहिणी कोर्ट में किया जाएगा पेश। दिल्ली कंझावला केस में अंजलि के परिवार ने की सीबीआई जांच की मांग। मृतक युवती के परिजनों ने सुल्तानपुरी एसएचओ से की मुलाकात। निधि को घटनाक्रम में छठी आरोपी बनाने की मांग उठाई। कंझावला केस में अंजलि की मां का बयान। कहा निधि की सारी बातें गलत, निधि को नहीं जानती मैं। आप निधि को जानती हैं क्या, जो उसकी दोस्त बताई जा रही है? मैं नहीं जानती निधि को। आप निधि को जानती नहीं है? उससे पहले कभी कोई मुलाकात नहीं हुई? पहले घर पे आए थे, फिर लेके गए। मैंने नहीं देखा निधि को। दिल्ली के कंझावला केस में पुलिस को मिली अंजलि और निधि की कॉल डिटेल। 4 आरोपियों की कॉल डिटेल भी निकाली गई। दिल्ली कंझावला केस में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से निधि के झूठ की खुली पोल। अंजलि ने नहीं पी थी शराब। शराब पर मिले, शरीर पर मिले चोट के 40 निशान। कंझावला केस में एक और सीसीटीवी आया सामने। नए सीसीटीवी में हादसे के बाद अंजलि को छोड़कर भागती दिखी निधि। अंजलि मौत केस का एक और सीसीटीवी आया सामने। हादसे से पहले की सीसीटीवी तस्वीर। सीसीटीवी वीडियो में दिखी कार। हादसे के बाद पीसीआर वैन निकली। कंझावला केस में स्पेशल सीपी शालिनी सिंह का बयान। बोली सभी तथ्यों की जांच की जा रही है। लापरवाह पुलिसकर्मियों की भी जांच होगी। तो अभी जब तक सारी चीजें एनालाइज ना कर ले तब मैं कुछ भी नहीं। मैम पुलिस वालों की भी लापरवाही की बात जो सामने आ रही है उसको लेकर सारे एस्पेक्ट्स को एग्जामिन किया जा रहा है। इंक्वायरी जब खत्म होगी तो रिपोर्ट सबमिट करी जाएगी। कंझावला केस में गृह मंत्रालय को सौंपी गई रिपोर्ट। पुलिस की लापरवाही की बात आई सामने। लापरवाही करने वालों पर एक्शन की मांग। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। वारदात के वक्त 13 किलोमीटर में 5 पीसीआर वैन मौजूद थी। चश्मदीद दीपक से 20 बार बात हुई थी। निर्भया की मां ने अंजलि की मां से की मुलाकात। सरकार से अंजलि की मां के लिए आर्थिक मदद की मांग की। यूपी के बांदा में दिल्ली जैसा हॉरर कांड। ट्रक ने स्कूटी सवार महिला को 3 किलोमीटर तक घसीटा। हादसे के बाद ट्रक में लगी आग। महिला की दर्दनाक मौत। बांदा की घटना पर एडिशनल एसपी का बयान आया सामने। पुलिस बोली हादसे के बाद से ट्रक ड्राइवर फरार। पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया महिला का शव। नाम पुष्पा देवी है। ये किसी विश्वविद्यालय में नौकरी करती थी। डंपर से एक्सीडेंट हुआ है इनकी स्कूटी का। तत्काल स्थानीय पुलिस बल मौके पर सभी अधिकारी पहुंचे। आसपास की थानों की फोर्स बुला ली गई। इसके अलावा अभियोग पंजीकृत करके कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली से सटे नोएडा में भी ऐसी ही वारदात का खुलासा। डिलीवरी बॉय को कार ने मारी टक्कर। शव को फ्लाईओवर से कई किलोमीटर तक घसीटा। पुलिस ने दर्ज किया केस। दिल्ली के पांडव नगर मामले में नया सीसीटीवी आया सामने। वीडियो में महिला को धमकी देता दिखा आरोपी। कार में खींचने में असफल होने पर एसिड अटैक की दी धमकी। आज श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफ्ताब पूनावाला की खत्म हो रही है न्यायिक हिरासत। साकेत कोर्ट में होगी आफ्ताब की पेशी। श्रद्धा हत्याकांड में माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। श्रद्धा के बाल और हड्डी के सैंपल मैच होने की पुष्टि हुई। अंकिता हत्याकांड में आज आएगा अहम फैसला। आरोपी पुलकित आर्य के नार्को टेस्ट को लेकर आना है बड़ा फैसला। पुलकित ने कोर्ट के संरक्षण में टेस्ट कराने की बात कही है। लखनऊ की शिवालय वाली मस्जिद पर मचा बवाल। हुसैनगंज स्थित मस्जिद के मंदिर होने का दावा किया गया। मस्जिद की बनावट पर उठे सवाल। शिवालय नाम को लेकर भी विवाद।
लखनऊ शिवालय वाली मस्जिद विवाद पर बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। कहा इस मामले में मंगाएंगे पत्रावली, सरकार पूरी तरह से कानून व्यवस्था लागू कराने को प्रतिबद्ध। हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उत्तर प्रदेश में हम कानून व्यवस्था मेंटेन करेंगे और ये हमारी जिम्मेदारी है। और मैं पूरे पत्रावली के जांचने के बाद ही, देखने के बाद ही कुछ कह पाऊंगा। स्थानीय अधिकारियों से भी बात में। जम्मू में आतंकी हमले के इनपुट के बाद केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां हुई अलर्ट। गृह मंत्रालय के आदेश के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर। सीआरपीएफ की 18 कंपनियां तैनात की गई। गृह मंत्रालय के निर्देश पर अतिरिक्त सुरक्षा बल जम्मू कश्मीर भेजा गया। सीआरपीएफ के 1800 अतिरिक्त जवान पुंछ और राजौरी तैनात किए जाएंगे। जम्मू कश्मीर में एलओसी के पास पाकिस्तान की बड़ी साजिश नाकाम। पुंछ में जंगल में लगाई आग। आतंकियों की घुसपैठ रोकने के लिए लैंडमाइन ब्लास्ट कर आग लगाई गई। आज मुंबई में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का मेगा रोड शो के साथ साथ देश के बड़े उद्योगपतियों से मिलेंगे सीएम योगी। उद्योग जगत को उत्तर प्रदेश में निवेश के अवसरों और अपार संभावनाओं की देंगे जानकारी। यूपी के निकाय चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट में योगी सरकार की बड़ी जीत। एससी ने हाई कोर्ट के निकाय चुनाव तुरंत कराने के फैसले पर लगाई रोक। दूसरे पक्ष को नोटिस जारी कर 3 हफ्ते में मांगा जवाब। निकाय चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सीएम योगी ने किया स्वागत। ट्वीट का लिखा, ओबीसी आरक्षण लागू करने के बाद ही कराएंगे निकाय चुनाव। त्रिपुरा में बीजेपी की रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। 8 दिवसीय यात्रा को उत्तर त्रिपुरा के धर्मनगर से किया जाएगा रवाना। 50,000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को जुटने की उम्मीद है। आज बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करेंगे नितिन गडकरी। एक्सप्रेसवे के अधिकांश हिस्सों का काम लगभग पूरा। स्वच्छ पर्यावरण के लिए मोदी सरकार का एक और बड़ा फैसला। कैबिनेट ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी। 19,744 करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार। मुंबई, गुरुग्राम समेत देश के कई शहरों में जन समुदाय का प्रदर्शन। झारखंड सरकार के समेत शेखर जी के फैसले का कर रहे विरोध। बीजेपी का आरोप, हेमंत राज में पवित्र जगह को बनाया गया टूरिस्ट स्पॉट। क्रिकेटर ऋषभ पंत को मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में किया गया शिफ्ट। एयरलिफ्ट कर देहरादून से लाया गया मुंबई। 30 दिसंबर को सड़क हादसे में घायल हुए थे ऋषभ पंत। तो निशा की मौत के मामले में पुलिस ने शुजान की सीक्रेट गर्लफ्रेंड का मोबाइल किया जब्त। डिलीट चैट को रिकवर करेगी पुलिस। राजस्थान के भरतपुर में लड़की से मिलने गए प्रेमी युवक ने बिल्डिंग की 6ठी मंजिल से कूदकर जान दी। घटना का सीसीटीवी सामने आया। मामले की जांच में जुटी पुलिस। पश्चिमी दिल्ली में दिल्ली पुलिस के एसआई पर चाकू से हमला। आरोपी से लहूलुहान अवस्था में ही भिड़ गया पुलिसकर्मी। घायल अवस्था में एएसआई को अस्पताल में एडमिट कराया गया। हमलावर हुआ गिरफ्तार। अहमदाबाद के मॉल में भारी हंगामा। फिल्म पठान के विरोध में प्रदर्शन। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने थिएटर में तोड़फोड़ की। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने फिल्म के पोस्टर फाड़े। फिल्म का प्रमोशन करने को लेकर जताया विरोध। शाहरुख दीपिका की फिल्म पठान को रिलीज न करने की चेतावनी। आज भारत फ्रांस की 36वीं सामरिक बातें। भारत की तरफ से एनएसए अजीत डोभाल प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे, जबकि फ्रांसीसी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व फ्रांस के राष्ट्रपति के राजनयिक सलाहकार इमैनुअल बेनो करेंगे। आज मायावती की पार्टी बीएसपी में शामिल होगा बाहुबली अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन। प्रयागराज में ही दिलाई जाएगी सदस्यता। श्री कृष्ण जन्मभूमि शहीदगाह विवाद मामले में 17 जनवरी को होगी अब अगली सुनवाई। सीनियर डिवीजन की अदालत में आज मनीष यादव के दावे पर सुनवाई हुई। यूपी के फतेहपुर सामूहिक धर्मांतरण मामले में एक्शन। चर्च में धर्म परिवर्तन कराने के मामले में ब्रॉडवेल अस्पताल के चेयरमैन के खिलाफ नोटिस जारी। पुलिस को मिले अहम सबूत। सपा नेता आजम खान की बेटी अब्दुल्ला आजम खान के मामले में आज अहम सुनवाई। 2 जन्म प्रमाण पत्र रखने के मामले में रामपुर कोर्ट में सुनवाई। आज से यूपी में सड़क सुरक्षा सप्ताह का आगाज। 5 जनवरी से 4 फरवरी तक प्रदेशव्यापी सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जाएगा। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से विधायक सुमित्रा काजडेवकर की मुश्किलें बढ़ी। जाति प्रमाण पत्र मामले में हो सकती है कार्रवाई। बीजेपी से निष्कासित नेता ने कलेक्टर से की शिकायत। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भूमि वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान सीएम शिवराज के लाभार्थियों के साथ भोजन करती तस्वीरें सामने आई।
शराबियों के खिलाफ बिहार के मंत्री तेज प्रताप यादव का बयान, शराब पीकर मरने वालों की मुआवजा न देने की बात कही। शराब पूरी तरीके से बंद रहेगा और कोई भी शराब पी करके मरेगा उसको कोई मुआवजा नहीं मिलना चाहिए। ये हम भी ट्वीट करेंगे, इस पे आंदोलन भी छेड़ देंगे। रांची में एक बड़े नक्सल संगठन से जुड़े 8 लोगों ने पुलिस और सीआरपीएफ के सामने सरेंडर किया। आईजी एवी होमकर ने कहा, मुख्य धारा के समाज में उनका स्वागत किया जाएगा। राजस्थान के उदयपुर में ऑयल पेंट गोदाम में आग लगी, लाखों रुपए के नुकसान की आशंका, दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। यूपी के बदायूं में अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। यूपी के रायबरेली में तेज रफ्तार ट्रक ने साइकिल सवार को मारी टक्कर, हादसे में छात्रा गंभीर रूप से घायल। सीसीटीवी में कैद हुई हादसे की तस्वीरें। यूपी के बहराइच में तालाब में डूबकर युवक की मौत, परिवार में मचा कोहराम। फिलीपींस की राजधानी मनीला में पंजाब के मोगा की कबड्डी कोच की गोली मारकर हत्या, 4 साल पहले रोजगार के लिए फिलीपींस गए थे गुरप्रीत सिंह, लूट के इरादे से हत्या की आशंका। यूपी के बरेली में मुस्लिम कट्टरपंथियों ने अपने के लिए ही जारी कारीगर की निर्ममता से हत्या की, मृतक के बेटे की हिंदू युवाओं से दोस्ती कट्टरपंथियों को नागवार गुजरी। यूपी के रायबरेली में युवक की गोली मारकर हत्या, गाली गलौज का विरोध करने पर मारी गोली, पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। बहराइच में 2 करोड़ की चरस के साथ महिला तस्कर गिरफ्तार, भारत नेपाल सीमा पर तलाशी के दौरान पुलिस के हाथ लगी महिला तस्कर। यूपी के बुलंदशहर में हुए डबल एनकाउंटर की होगी मजिस्ट्रेटी जांच, पुलिस मुठभेड़ के दौरान 50-50 हजार रुपए के इनामी लुटेरे आशीष और अब्दुल हुए थे ढेर। यूपी के देवरिया में पुलिस ने 25,000 के इनामी आरोपी जियाउल हक सिद्दीकी को किया गया गिरफ्तार, आरोपी पर हत्या के आरोप। हापुड़ पुलिस ने अंतर्राज्यीय तस्कर गिरोह का किया पर्दाफाश, पुलिस ने 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया, आरोपी 1 लाख रुपए तक की बेचते थे पिस्टल। यूपी के बदायूं में मामूली विवाद में बुजुर्ग की जमकर पिटाई, 4 लोगों पर मारपीट का आरोप, पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के झांसी में युवक का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से फैली सनसनी, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका, पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के बदायूं में दंपति पर चाकू से जानलेवा हमला, जमीनी विवाद में हमले की आशंका, पुलिस मामले की जांच में जुटी। मुजफ्फरनगर पुलिस ने कुख्यात आरोपी सुशील मुंज के बेटे को किया गिरफ्तार, आरोपी के पास से 2 रिवॉल्वर जब्त। बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने ट्रक से भारी मात्रा में जब्त की शराब, करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही शराब की कीमत। यूपी की सहारनपुर पुलिस के हाथ लगी एक बड़ी सफलता, 10,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार, लंबे समय से पुलिस को चकमा दे रहा था आरोपी। यूपी के बदायूं में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अवैध शराब के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया, पुलिस कर रही है आरोपियों के साथ पूछताछ। रायबरेली में संदिग्ध हालत में फांसी के फंदे में मिला युवक का शव, पुलिस मामले की जांच में जुटी। बुलंदशहर में मोबाइल चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, पुलिस ने 5 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया, मोबाइल चोरी के जब्त किए गए। मध्य प्रदेश के खरगोन में रिश्वतखोर पटवारी को किया गया बर्खास्त, शिकायत मिलने पर कलेक्टर ने की कार्रवाई। अंबेडकर नगर में मेडिकल कॉलेज में प्राचार्य के खिलाफ छात्रों का धरना प्रदर्शन जारी, स्वास्थ्य सचिव श्रुति सिंह ने छात्रों को समझाकर धरना खत्म करने के लिए कहा। यूपी के मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन का प्रदर्शन, कड़ाके की सर्दी के बीच गंदे पानी में धरने पर बैठे कार्यकर्ता, ग्रामीणों की समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन। यूपी के लखीमपुर खीरी में कैंडल मार्च निकाला गया, सचिन को न्याय दिलाने की मांग को लेकर निकाला गया मार्च, सचिन ने प्रेम प्रसंग के कारण की थी आत्महत्या। उज्जैन के नीलगंगा इलाके में अतिक्रमण हटाओ अभियान, होटल अमलतास का अवैध निर्माण तोड़ा गया, मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। यूपी के रायबरेली में शिक्षकों का अनिश्चितकालीन धरना, बीएसए ऑफिस में शिक्षकों ने धरना प्रदर्शन किया, शिक्षकों ने बीएसए ऑफिस में तैनात लेखाधिकारी पर लगाए गंभीर आरोप। जम्मू कश्मीर में ग्लेशियर एरिया में ड्यूटी के वक्त घायल हुए जवान का निधन, सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया।
उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में जिला कारागार के कैदियों को भारत सरकार की कौशल विकास योजना से जोड़ने की कोशिश। कैदियों को सिखाया जा रही जरदोजी का काम। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में सबसे लंबे पुल का निर्माण अंतिम चरण में। अगले महीने से यात्रियों के लिए खोल दिया जाएगा पुल। अमेरिका में मौसम का डबल अटैक जारी। बाढ़ के कहर के साथ बर्फीले तूफान ने लोगों की मुसीबत बढ़ाई। एयरपोर्ट पर लगी लोगों की लंबी कतार। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जताया फ्रांस का आभार। फ्रांस की तरफ से यूक्रेन को भेजा गया सैन्य मदद। जेलेंस्की बोले यूक्रेन सहित यूरोप की सुरक्षा के लिए ये मदद बेहद जरूरी।